हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस टीचिंग मेथड एंड अप्रोचेस। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके? कल जो हम लोगों ने टीचिंग मेथड की बात किया था, आज उसी के रिमेनिंग पार्ट की बात करेंगे। तो हमारा आज का फिर से टॉपिक क्या है? टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस। कल हम लोगों ने भी ये टॉपिक पढ़ा था, इंग्लिश टीचिंग मेथड एंड अप्रोचेज। उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसी का जो एडवांस पार्ट है, वो हमारा मतलब उसके अगला जो टॉपिक है टीचिंग मेथड, यानी टीचिंग इंग्लिश मेथड्स एंड अप्रोचेज, यानी इंग्लिश को पढ़ाने में क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या अप्रोचेज हैं। कल मैंने डिस्कस किया था, पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताएं, उसकी मेरिट्स अच्छाइयाँ, डिमेरिट्स बुराइयाँ। फिर एक मेथड पढ़ा था हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड, और उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन जो है, आज का जो हमारा मेथड है, उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। तो हम लोग लिख लें SUBS, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। ये हमारे आज के टॉपिक में मेथड का नाम है, यानी सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। क्या सब्स्टिट्यूट करता है, उसका विकल्प क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प उपलब्ध कराना। तो सब्स्टिट्यूट टेबल मेथड में क्या क्या है? सबसे पहले उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। और इसके जो विशेषताओं की बात करें सबसे पहले, तो मेन हम पहले डिस्कस कर दे रहे हैं, फिर मेंशन कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एक विशेषता हम लोग सब जानते हैं क्या, कि किसने इसको सबसे पहले खोजा, डेवलप किसने किया, ये विकसित किसने किया। तो इसका मतलब है कि इट वॉज डेवलप्ड बाय H.E. पाल्मर। एक H.E. पाल्मर महोदय हैं जिन्होंने इसे विकसित किया था। ये हम सारे पॉइंट लिखेंगे, पहले इसको हम लोग सुन लेते हैं, देन उसके बाद में इसको हम लोग लिखेंगे। तो क्या करना है कि इन दिस मेथड वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर वर्ड्स, यानी कुछ शब्द जो लिखे होते हैं उन्हीं शब्दों का विकल्प दूसरे शब्दों द्वारा किया जाता है। इट वॉज डिवाइज टू सप्लीमेंट द डायरेक्ट मेथड। ये कह सकते हैं जो कल हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा था, जो हमारा डायरेक्ट मेथड था, वो डायरेक्ट मेथड जो था वो किसके अगेंस्ट था? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड था। जो हमने पहला मेथड पढ़ा था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, उसके अगेंस्ट था हमारा क्या? डायरेक्ट। और उसके बाद में आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड है, ये समझ लेना है कि डायरेक्ट मेथड के एक सहायक के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में इसका हमने इसका जो है पाल्मर महोदय ने इसका इजाद किया था, खोजा था। और इसमें होता क्या है कि इन दिस मेथड अ मॉडल सेंटेंस इज चूजन एंड देन इट वर्ड आर सब्स्टिट्यूटेड। पहले इसके मॉडल सेंटेंस चुने जाते हैं, फिर इनके वर्ड्स को बताया जाता है। तो पहले इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, जो मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया है उनको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इट वॉज डेवलप्ड बाय H.E. पाल्मर। तो ध्यान दें, ध्यान दें कि इट वॉज डेवलप्ड बाय H.E. पाल्मर। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख लें, इट वॉज डेवलप्ड बाय
H.E. पाल्मर, यानी पाल्मर महोदय ने इसे डेवलप किया था। पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोगों को नोट करना है कि सेकेंड पॉइंट क्या कहता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इन दिस मेथड वर्ड इन अ सेंटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड। इन दिस मेथड वर्ड्स आर, यानी इन दिस मेथड words are in a sentence substituted by other words। इस मेथड में दूसरे शब्दों के द्वारा जो है इनको सेंटेंस में जो है प्रोवाइड किया जाता है, क्या विकल्प प्रोवाइड किया जाता है। ये कैसे प्लान किया गया, डिजाइन कैसे किया गया, जो डायरेक्ट मेथड था उसी के सहायक के रूप में। तो हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट, इट वाज डिवाइज टू सप्लीमेंट, इट वाज डिवाइड टू सप्लीमेंट। ये किसके सप्लीमेंट के रूप में डिवाइड किया गया था, यानी इसको लॉन्च किया गया था। हमने बताया अभी कि डायरेक्ट मेथड, तो सप्लीमेंट द डायरेक्ट मेथड, यानी जो हमारा डायरेक्ट मेथड कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, जब तक डायरेक्ट मेथड की पॉइंट नहीं पता होंगे तब तक इसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि हम लिखना है कि इन दिस मेथड अ मॉडल सेंटेंस इज चोजन। इसमें क्या किया जाता है कि इन दिस मेथड अ मॉडल सेंटेंस इज चूजन। इसमें क्या किया जाता है, एक मॉडल सेंटेंस को चूज किया जाता है एंड देन इट्स वर्ड्स आर सब्स्टिट्यूटेड, एंड देन इट्स वर्ड्स आर सब्स्टिट्यूटेड। ये इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स थी, विशेषताएं थी। इसमें कुछ और नहीं होता है। अब है ये कि अगर मॉडल सेंटेंस चुनेंगे तो उसके लिए इसमें हम क्या करते हैं, मॉडल सेंटेंसेस का कुछ विकल्प बताते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन का बताते हैं। तो अब होता ये है कि इसके चुनने का क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि में जो मॉडल सेंटेंसेस चुने जाते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो हम लोग एक छोटी सी हेडिंग लिख लें, क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अ मॉडल सेंटेंसेस, यानी क्राइटेरिया, ये हेडिंग है, फॉर choosing a model sentences। यानी कि हमें कौन सा मॉडल सेंटेंस का चुनने का जो दायरा है, क्राइटेरिया है, वो क्या होना चाहिए। तो क्राइटेरिया में जो हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे वो ये लिखना है कि किस किस आधार पर हम चुनते हैं।
इट शुड बी चूजन फ्रॉम द टेक्स्ट टू बी टॉट, ये कहां से चुना जाता है? टेक्स्ट से, बुक से चुना जाता है। तो इट शुड बी चूजन फ्रॉम द टेक्स्ट, इट शुड बी, यानी यह चुना जाना चाहिए, चूजन फ्रॉम द टेक्स्ट टू बी टॉट, पढ़ाने के लिए इसे कहां से चुनना चाहिए? बुक के लिए, बुक से, टेक्स्ट से। फिर कह रहा है कि इट शुड रेफर टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेसन, इट शुड रेफर, यानी इसे, ये क्या इंडिकेट करना चाहिए, क्या रेफर करना चाहिए? टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेसन। तो टू द सब्जेक्ट मैटर, टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेसन, जैसा हमारा लेसन हो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उससे डिफरेंट हो। और क्राइटेरिया है जो मेन और लास्ट क्राइटेरिया है कि इन द बिगिनिंग इजी सेंटेंसेस शुड बी चूजन, शुरुआत में कैसे सेंटेंस चुने जाने चाहिए? इन द बिगिनिंग in the beginning, easy sentences should be chosen. शुरुआत में जो सेंटेंस हैं वो कैसे होने चाहिए? आसान सेंटेंस होने चाहिए. इजी सेंटेंसेस शुड बी चूजन. ये इसकी मेन क्राइटेरिया है. पहले इसके हम मैटर लिख लेते, फिर वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन कर देंगे किस किस कैसे कैसे. अब हमें पहले पता चल गया कि इसकी विशेषताएं क्या हैं. विशेषताओं को किसने विकसित किया ये हम लोगों ने पढ़ लिया. इसमें जो मेन विशेषता थी, इसमें मॉडल सेंटेंस को चुना जाता है. तो मॉडल सेंटेंस को चुनने का आधार क्या होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए? तो मॉडल सेंटेंस को चुनने के बेस ये है. अब कैसे उन मॉडल सेंटेंसेस को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो किस किस उसके स्टेप्स कुछ लिख लेते हैं, यानी स्टेप्स फॉर सब्स्टिट्यूशन. तो अब क्या है, हमें हेडिंग लिखना है कि स्टेप्स फॉर सब्स्टिट्यूशन. ये हेडिंग लिख लेना है, स्टेप्स फॉर सब्स्टिट्यूशन. स्टेप्स फॉर सब्स्टिट्यूशन. पहला पॉइंट, अ टेबल ऑफ वर्ड्स इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर. सबसे पहले क्या करना है, शब्दों की एक टेबल टीचर के द्वारा तैयार की जानी चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट लिख लें हम लोग, अ टेबल ऑफ वर्ड्स इज, यानी अ टेबल ऑफ words should be prepared by the teacher. उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है, हमें क्या करना, अगला स्टेप क्या करना है, फिर मॉडल सेंटेंस को फ्रेम करना चाहिए और तब उसके बाद में ये पढ़ा जाना चाहिए. तो इसका मतलब है अ मॉडल सेंटेंसेज इज फ्रेम्ड
a model sentence is framed and then it is read. read की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रेड पढ़ा जाता है, स्पेलिंग सेम रहती है। तो पहले मॉडल सेंटेंस को चुना जाना चाहिए, सबसे पहले जो है उसका टेबल चार्ट बनाना चाहिए शब्दों का, ये भी टीचर के द्वारा होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो मॉडल सेंटेंस हैं उनका एक फ्रेम करना चाहिए, उसके बाद उन्हें पढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद में क्या किया जाता है कि सेंटेंस इज रिपीटेड बाय द लर्नर्स टू चेक प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। सब अब क्या करना चाहिए कि सेंटेंस को रिपीट किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? बाय द लर्नर्स, बिकॉज रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। जो रिपीटेशन है वो सभी लर्निंग्स की समझ लीजिए जननी है। तो सेंटेंस इज रिपीटेड बाय द लर्नर्स। क्या किया जाना चाहिए उसके बाद में? सेंटेंस इज रिपीटेड बाय द लर्नर्स। क्या करने के लिए? टू चेक क्या करने के लिए? लर्नर्स को क्यों रिपीट करना चाहिए यह भी पता होना चाहिए। किस लिए? टू चेक प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो किस करने के लिए? टू चेक pronunciation, stress and intonation। उसके यानी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, कहाँ कहाँ पर उस पर स्ट्रेस दे के बोलना है, क्या उसकी टोन है, क्या उसका तारत्व है, ये सब सारी चीज़ें चुनने के लिए ये स्टेप्स उठाने चाहिए। इसके बाद में क्या करना होता है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग। अब हम सेंटेंस को किस में ट्रांसलेट करते हैं? सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग। तब जो है मातृभाषा में सेंटेंस को जो है चुना जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। और हमेशा लिख करके कैसे किया जाता है कि द वर्ड्स टू बी सब्स्टिट्यूटेड आर रिटन सेपरेटली। द वर्ड्स टू बी सब्स्टिट्यूटेड, द वर्ड्स to be substituted। वर्ड्स को कैसे विकल्प प्रदान किया जाए? आर रिटन सेपरेटली। आर लिखे होना चाहिए कैसे? अलग अलग, रिटन सेपरेटली। इसके बाद the words of the model sentence are substituted by other words except the word which is to be taught। जो शब्द पढ़ाए जाने हैं उनके को छोड़ करके बाकी सारे जो मॉडल सेंटेंस के वर्ड्स हैं वो सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे। विकल्प उनको प्रोवाइड किया जाएगा अगर सब
दूसरे शब्दों से केवल उन शब्दों को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा जो केवल पढ़ाने, उनको छोड़ करके। तो एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं, द वर्ड्स ऑफ द मॉडल सेंटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड। द वर्ड्स ऑफ द मॉडल सेंटेंसेस या मॉडल सेंटेंस आर substituted कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए? बाय अदर वर्ड्स। किसके द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाना है? बाय अदर वर्ड्स एक्सेप्ट, के सिवाय, छोड़कर। यानी किसको छोड़कर? सिर्फ उस शब्द को छोड़ करके, एक्सेप्ट विच इज टू बी टॉट, जो पढ़ाया जाना है। एक्सेप्ट विच इज टू बी टॉट। ये हमारे कुछ इसके स्टेप्स थे। इसकी अच्छाइयाँ क्या होंगी और इसकी बुराइयाँ क्या होंगी, इससे क्या फ़ायदा होगा, इस मेथड से क्या फ़ायदा होगा, इस मेथड से फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले ये लिखित प्रोसेस पर, रिटन वर्क पर ज़्यादा दबाव डालता है, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं, टीचर टेबल चार्ट नहीं बनाएगा, तब तक ये सब्स्टिट्यूट नहीं किए थे, इनको विकल्प नहीं मिलेगा, इनका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो पहली चीज ये है कि इनको इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन रिटन वर्क। तो इसकी मेरिट्स अब लिख लेते हैं, इनकी अच्छाइयों के बारे में बात लिख ले। अब हेडिंग डाल लें, मेरिट्स या एडवांटेज। मेरिट्स या एडवांटेज, इनकी जो है अच्छाइयाँ, इस मेथड की अच्छाइयाँ क्या होती हैं, इस मेथड की अच्छाई क्या होती है, वो देख लेते हैं। अच्छाई ये होती है कि इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन रिटन वर्क। इट लेज more stress, it lays more stress on written work। सबसे ज्यादा किस पे जोर डालता है? लिखित शब्द पे। इसके बाद अगला फायदा क्या होता है? इससे क्या होता है कि भाषा के प्रैक्टिस करने की एक नियंत्रण रहता है कि भाई इसको हम इतना प्रैक्टिस करना है। सो इट प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस टू द लर्नर्स। तो क्या करता है? एक इट प्रोवाइड्स, ये प्रदान करता है क्या? कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस, एक नियंत्रण में भाषा के अभ्यास का अवसर प्रदान करता है। यानी कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस क्या करने के लिए? इस क्या करने के लिए? टू द, किसको करता है? टू द लर्नर्स, यानी किसको? लर्नर को। प्रैक्टिस टू द लर्नर्स। और अगला इसका पॉइंट होगा क्या कि इट एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट स्पीकिंग हैबिट्स। इससे क्या है? सही सही शब्द को बोलने की आदत डेवलप होती है।
बढ़ावा मिलता है इससे। तो इट एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ, यानी इट encourages the correct formation of speaking habits, formation of, it encourages formation of, थोड़ा सुधारना है हमें, it encourage the formation of, यानी इस सेंटेंस को फिर से हम लोग यहां से लिख लेते हैं, फॉर्मेशन को पहले लिख लेना है, नहीं तो सेंटेंस मीनिंग हो जाएगी इट एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट स्पीकिंग हैबिट। उसके बाद ये समझ लीजिए कुछ विशेषताएं हैं, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर भी जोड़ देता है, फ्लुएंसी पर भी जोड़ देता है, इंटोनेशन पर भी जोड़ देता है। तो ये मेथड ऐसा है कि इट इंश्योर्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी। इट इंश्योर्स, ये निश्चित करता है क्या, ये निश्चितता प्रदान करता है किस चीज की, इट इंश्योर्स किसकी, ये बताना है किस चीज की प्रदान करता है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट यानी सही, प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, उच्चारण, कॉमा प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन पर हमें जोर देता है, और इंटोनेशन पर भी, इसकी टोन क्या है, एंड फ्लुएंसी, और उसकी प्रवाहता को, एंड फ्लुएंसी पर भी जोड़ देता है। ये इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, एक दो और लिख लेते हैं। A lot of learning is done without memorizing of the rules of grammar. इस मेथड से क्या होता है कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है बिना ग्रामर के रूल पढ़े हुए। तो a lot of learning is done, यानी a lot of learning is done without memorizing the rules of grammar, यानी memorizing of the rules of ग्रामर, यानी ग्रामर के बहुत सारे बिना रूल पढ़े हुए भी बहुत कुछ इसमें सीखा जा सकता है। एक बार इसकी डिमेरिट्स लिख लें, और फिर इसके बाद में हम लोग इसके डिमेरिट्स के बाद में हम लोग इसको एक बार ब्रीफ करेंगे इसे, और इसके बाद में अगले टॉपिक पर पहुंचेंगे, यानी अगले मेथड पर पहुंचेंगे। तो इसमें क्या लिखना है कि इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन रिटन वर्क, ये इसकी डिमेरिट्स में आ जाएगा। तो इसके डिमेरिट्स में हम लोग लिख लें,
अभी तक हम लोग मेरिट लिख रहे थे, अब हम लोगों को क्या लिखना है, हेडिंग डालने डिमेरिट्स। डिमेरिट्स कहो या इसे क्या कह सकते हैं, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, या इसे हिंदी में कहेंगे इसमें क्या क्या कमियां हैं। इसमें कमियों की बात करें, कंक्रीट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं ताकि इसकी कमियां ये हैं कि ये जो मेथड है ये सबसे ज्यादा रिटन वर्क पर फोकस करता है, तो इट लेज मोर स्ट्रेस, है ना, या ग्रामर रूल्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड सिस्टमैटिकली। तो इसमें क्या है, ग्रामर के रूल जो हैं, ग्रामर रूल्स आर नॉट एक्सप्लेन्ड सिस्टमैटिकली। ग्रामर के रूल जो है विधिवत तरीके से एक्सप्लेन इसमें नहीं किए जाते हैं। और अगला पॉइंट हमारा क्या होगा कि प्रोज पोएट्री एंड कंपोजिशन कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। ये डिमेरिट्स है। प्रोज कॉमा पोएट्री, प्रोज है यानी कि पद्य, पोएट्री यानी कि गद्य, एंड कंपोजिशन कैन नॉट बी, एंड composition cannot be taught by this method। इस मेथड से हम प्रोज पोएट्री या ग्रामर और कंपोजिशन जो होता है उसको हम पढ़ा नहीं सकते। कुछ ही पर्टिकुलर सेंटेंस ऐसे हैं जो इन्हें अलग अलग करके पढ़ाया जा सकता है। ओनली अ नंबर ऑफ आइसोलेटेड सेंटेंसेस कैन बी टॉट। तो लास्ट इसकी डिमेरिट है वो ये, ओनली a number of sentences, यानी कुछ ही संख्या के जो सेंटेंस हैं कैन बी टॉट, जो पढ़ाए जा सकते हैं, कैन बी टॉट। इसके बाद हम इसको ब्रीफ करने के बाद में अगला इसका मॉडल स्टार्ट करेंगे, इसका मेथड स्टार्ट करेंगे, इसका अप्रोच। तो एक बार हम जरा इसको ब्रीफ कर लेते हैं। क्या देखिए, आज का जो हम लोगों ने मेथड लिखा, देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के टॉपिक में टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेज में सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड था हमारा। जो हमारे मेथड का नाम था उसका नाम था क्या, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। फिर इसकी विशेषताओं की बात हमने किया, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि इट वॉज डेवलप्ड बाय एच ई पाल्मर, पाल्मर महोदय ने इसे इसका विकसित किया था इसे।
इन दिस मेथड वर्ड्स आर इन अ सेंटेंस सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर वर्ड्स। एक ही सेंटेंस में दूसरे शब्दों के द्वारा इसी में विकल्प प्रदान किया जाता है। फिर कह रहा है इट वॉज डिवाइज टू सप्लीमेंट द डायरेक्ट मेथड। ये प्लान इसका किस लिए प्लान किया गया? जो कल हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था उसके विकल्प के रूप में इसको लाया गया। फिर कह रहा है इन दिस मेथड अ मॉडल सेंटेंस इज चूजन एंड देन इट्स वर्ड्स आर सब्स्टिट्यूटेड। एक मॉडल सेंटेंस चुने जाता है, उसके बाद में उनका विकल्प प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके मॉडल सेंटेंसेस को चुनने के क्राइटेरिया क्या है, दायरा क्या है? तो दायरा ये है, इट शुड बी चूजन फ्रॉम द टेक्स्ट टू बी टॉट। टेक्स्ट जो पढ़ाने के लिए बिल्कुल टेक्स्ट से चुनना चाहिए, बुक से चुनना चाहिए। फिर इट शुड रेफर टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेसन। जिस लेसन को पढ़ा रहा हूं उससे सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। इन द बिगिनिंग इजी सेंटेंसेस शुड बी चूजन। शुरुआत में हमें सेंटेंस ज्यादा टफ नहीं उठाना है, शुरुआत में सबसे इजी सेंटेंस लेना है। फिर सब्स्टिट्यूशन के क्या मेथड हैं कि स्टेप क्या क्या है? सबसे पहले अ टेबल ऑफ वर्ड्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। पहले क्या करना चाहिए? शब्दों की एक टेबल, एक चार्ट बनाया जाना चाहिए। किसके द्वारा? एक अध्यापक के द्वारा। फिर कह रहा है अ मॉडल सेंटेंसेस इज फ्रेम्ड। मॉडल सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है एंड देन इट इज रेड। देन उसके बाद पढ़ा जाता है। सेंटेंस इज रिपीटेड बाय द लर्नर्स टू चेक प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। शिक्षार्थियों के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है, कहीं कहीं पर इन पे स्ट्रेस दिया जाता है, इनका तारत, इनका पिच, इनका उतार चढ़ाव देखा जाता है। फिर कह रहा है सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग। फिर उसको मातृभाषा में सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। द वर्ड्स टू बी सब्स्टिट्यूटेड आर रिटन सेपरेटली। जिन वर्ड का विकल्प दिया जाता है उनको अलग अलग लिखा जाता है। द वर्ड्स ऑफ द मॉडल सेंटेंसेज आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर वर्ड्स एक्सेप्ट विच इज टू बी टॉट। जो शब्द पढ़ाया जाना है उसको छोड़ करके बाकी सारे सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। अच्छाइयाँ ये हैं कि इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन द रिटन वर्क। ये जो है पॉइंट इसका हटाना चाह रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं। यानी इस पे हम लोग एक पॉइंट, इट प्रोवाइड्स कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस टू द लर्नर। ये एक भाषा को नियंत्रित तरीके से सीखने का तरीका प्रोवाइड करता है। इट एनकरेजेस, इसमें अगला पॉइंट क्या है कि इट एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट स्पीकिंग हैबिट। शुद्ध बोलने की हैबिट को डेवलप करता है। इट इंश्योर्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी। इनको इंश्योर करता है। अ लॉट ऑफ लर्निंग इज डन विदाउट मेमोराइजिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के बिना रूल ज़्यादा लर्न किए ही उसको बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। अब इनकी कमियां हैं। ग्रामर रूल्स आर, अब ये भी कह सकते हैं, कमियों में हम लिख सकते हैं कि मोर स्ट्रेस इज लेड ऑन द, जो वो पॉइंट मोर स्ट्रेस इज लेड ऑन द रिटन वर्क, वो वर्ड हम किस पे लिख सकते हैं? इस कमियां में आ सकता है कि मोर स्ट्रेस इज लेड ऑन द रिटन वर्क, क्योंकि वो कमी हो जाएगी। प्रोज, poetry and composition cannot be taught by this method और only a number of sentences can be taught। यानी आम तौर पर सेंटेंस को इसके द्वारा पढ़ा नहीं सकते हैं, कुछ ही ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा इसको पढ़ाया जा सकता है। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे आज अगले मेथड को, जिसको कहते हैं बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड को देखते हैं। हम लोग जब सारे मेथड पढ़ लेंगे तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बाइलिंगुअल मेथड लिख लें हेडिंग हम लोग। अगला जो मेथड है हमारा वो कौन सा है? बाइलिंगुअल मेथड। इसके नाम से पता है, बाय मीन्स होता है दो, लिंगुअल शब्द कहां से बना? लैंग्वेज से। बाइलिंगुअल मेथड मतलब द्विभाषी मेथड। इसका मतलब है कि इसके नाम से ही पता चलता है। इसकी कुछ पहले विशेषताएं लिखते हैं। क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं पहले।
कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग लिख रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे विशेषताओं में कि इसको खोजा किसने, तो कोई बता सकता है, गेस कर सकता है किसने डेवलप किया इसको? तो एक 60 के दशक में सीजे डॉटसन महोदय ने इसे जो है खरीदा था, खोजा था। वही 60 के डिकेड्स में। तो पहला पॉइंट लिख लें कि इट वाज डेवलप्ड बाय सीजे डॉटसन। इट वाज डेवलप्ड बाय सीजे डॉटसन। सीजे डॉटसन महोदय ने इसे डेवलप किया था। कब? इन द लेट 1960s। इन द लेट 1960s। 60 के दशक के अंत में इसको डेवलप किया था सीजे महोदय ने। सेकंड इसकी विशेषताएं क्या है? सेकंड इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज मिडवे बिटवीन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो ये क्यों खोजा गया? इट इज अ मिडवे ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। यानी जो दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा, एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा इसके पहले, जो है हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। तो इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में इसको खोजा गया है। इस मेथड में क्या किया जाता है? किसी सेंटेंस को क्या किया जाता है? सबसे पहले 2 बार कहा जाता है दूसरी भाषा में, उसके बाद में उसको मदर भाषा में किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं, तो इसके बीच में सैंडविच इन बिटवीन, यानी इसमें जो है मदर टंग को सैंडविच बनाया जाता है, तो इसलिए इसे सैंडविच टेक्निक के रूप में भी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं इन दिस मेथड अ सेंटेंस इज सेड ट्वाइस फर्स्ट। तो इसकी विशेषता क्या है? इन दिस मेथड अ सेंटेंस is said twice first। सबसे पहले कोई सेंटेंस जो है 2 बार कहा जाता है, फिर इन टारगेट लैंग्वेज एंड देन किस में कहा जाता है? फर्स्ट इन टारगेट लैंग्वेज, यानी जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें कहा जाता है इन टारगेट लैंग्वेज एंड देन। और इसके बाद इसे क्या किया जाता है? सबसे पहले 2 बार इसे सेकेंड लैंग्वेज में कहा जाता है और उसके बाद में इसे मातृभाषा, देन इन मदर टंग सैंडविच्ड इन बिटवीन। इसको क्या कहें? मातृभाषा को बीच बीच में रखा जाता है। देन इन मदर टंग सैंडविच्ड, देन इन मदर टंग सैंडविच्ड इन बिटवीन। बीच बीच में क्या किया जाता है?
मातृभाषा की बात की जाती है और इसलिए इसे हम सैंडविच टेक्निक भी बोलते हैं। Thus it is also called the sandwich technique. So it is also called a sandwich इसे सैंडविच टेक्निक भी कहा जाता है। इसके बाद इसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहा जाए यू मस्ट ईट बैलेंस्ड डाइट। अगर इसका एग्जाम्पल दें, यानी तुम्हें संतुलित आहार जो है अवश्य खाना चाहिए। फिर बोला जाता है यू मस्ट ईट बैलेंस्ड डाइट। इसमें किया क्या जाता है कि इस लैंग्वेज में सिचुएशन जो है वो मदर भाषा में अपने आप से क्रिएट की जाती है और उसको उतना ही वैल्यू दिया जाता है जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है। तो इसका मतलब है इन दिस मेथड सिचुएशंस आर क्रिएटेड बाय गिविंग द मदर टंग या नेटिव टंग लैंग्वेज इक्वल इंपॉर्टेंस। तो इन दिस मेथड सिचुएशंस आर क्रिएटेड। एक पॉइंट इसमें और भी लिख लें कि इन दिस मेथड, इस मेथड में सिचुएशंस आर क्रिएटेड। स्थितियों को उत्पन्न किया जाता है। कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय गिविंग द मदर टंग, बाय giving the mother tongue importance equal, यानी कि इस भाषा में मदर टंग को जो है भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंस टू द टारगेट लैंग्वेज। टू द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज के लिए इसमें जो है इसमें सिचुएशन क्रिएट की जाती है मदर टंग में टारगेट लैंग्वेज को एम्फसाइज करने के लिए। और बहुत सारी चीजें इसमें हैं, काम काम की एक दो बातें और कह सकते हैं हम लोग कि सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसका जो टीचिंग का जो यूनिट है वो क्या है? सेंटेंस होता है। ये लास्ट इसका पॉइंट है। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। इसमें जो है टीचिंग की सब जो इकाई है, जो यूनिट है, वो क्या रहती है? सेंटेंस रहती है। इसमें मेन सहारा क्या होता है कि मेन सहारा होता है किसका? मदर टंग। इसमें समझ लीजिए मदर टंग का एक मचान बनाया जाता है, एक छद्म बोला जाता है, उसी के ऊपर इंग्लिश आसानी से निर्माण की जा सकती है। इसीलिए बाइलिंगुअल कहा गया है, द्विभाषीय कहा गया है।
तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड मदर टंग इज द स्कैफोल्ड। In this method, mother tongue is scaffold. नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं। स्कैफोल्ड में होता क्या है? मचान, ऊंचाई या छद्म। तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि इन दिस मेथड हम लोगों को क्या करना होता है कि मदर टंग इज द स्कैफोल्ड। मदर टंग इज द स्कैफोल्ड। इज द यहां लिख लेते हैं हम लोग, इज द स्कैफोल्ड। और क्या किया जाता है, क्या करने के लिए? इन विच इंग्लिश कैन इजिली बी टॉट, जिसमें इंग्लिश आसानी से पढ़ाई जाती है। इन विच इंग्लिश कैन बी इजिली टॉट, जिसमें जो इंग्लिश है वो आसानी से पढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने पॉइंट हमने लिखा है पहले हम लोग डिस्कस कर लें, कि उसके बाद में समझ लें, तब आगे लिखेंगे। बाई लैंग्वेज मेथड या कहें दुभाषीय तरीका। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट वॉज डेवलप्ड बाय सीजे डॉटसन। सीजे डॉटसन महोदय ने इसे डेवलप किया था। तो पहला पॉइंट हम अंडरलाइन कर लें कि सीजे डॉटसन ने इसे डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1960s के दशक में, डेकेड्स में। इट इज मिडवे ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ये भी पूछा जा सकता है, एंड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एंड ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड के बीच का ये एक मेथड है। और इन दिस मेथड अ सेंटेंस इज सेट ट्वाइस, फर्स्ट इन टारगेट लैंग्वेज, जो है सबसे पहले टारगेट लैंग्वेज में कोई सेंटेंस 2 बार कहा जाता है, एंड देन इन मदर टंग सैंडविच इन बिटवीन, बीच बीच में मातृभाषा लगाई जाती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में इन दिस मेथड सिचुएशंस आर क्रिएटेड बाय गिविंग द मदर टंग इंपॉर्टेंस टू द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में मदर टंग को इंपॉर्टेंस दे करके सिचुएशंस को क्रिएट की जाती हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, टीचिंग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटेंस होते हैं। और इन दिस मेथड मदर टंग इज द स्कैफोल्ड, समझ लीजिए एक छद्मता, एक ऊंचाई प्रदान की जाती है, इन विच इंग्लिश कैन बी इजिली टॉट, जिसके सहारे से हम इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये सब सारी चीजें हमारी कैसी हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स या क्या है, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। थैंक्स फॉर द डे।